अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आज भी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त स्किल लेके आया हूँ। मैं खुद आपको सिखाऊंगा कैसे आपने उसको सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही ईजी स्किल है जो कि कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप बिगिनर हैं और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है भाईजान। तो इसको आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और तवज्जो से सुनना है और फिर इसके ऊपर अमल करना है, तभी आप रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैनवा के बारे में, कैनवा को यूज़ करके कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं अगर आप कैनवा को सीख लेते हैं। कैनवा एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसको मैं डेली यूज़ करता हूँ अपने बहुत सारे कामों के अंदर, जैसे ब्लॉगिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग। कुछ भी कर रहे हो तो हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कैनवा एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं बनी बनाई, उनको आप कस्टमाइज़ करके इजीली आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही। यानी आपको कोई फोटोशॉप, कोई इलस्ट्रेटर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी काफ़ी सारे ग्राफिक्स यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो आप कैनवा को यूज़ करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर इस टूल को आप सीख लेते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं कि आप ऑनलाइन पैसा कमा पाएँ। तो ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, 1.5 घंटे की वीडियो होगी जो कि मेरी 2-3 क्लासेस को मर्ज करके आपके लिए तैयार की गई है। तो आपने इसकी कदर करनी है और इसको देखना है और उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है, तब आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मेरी लाइव अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, वहाँ हम बातचीत करते हैं, मेरे मिनी व्लॉग्स आप देख सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी सोशल्स पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ और भी बहुत मज़े की चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलो जी, बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये एक बिगिनर्स गाइड होगी आपके लिए कि कैसे आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल काम की तरफ भी जाएंगे। अब सबसे पहले हमें कैनवा को सीखना है, कैनवा है क्या, इसमें इसका ओवरव्यू देखना है और कैनवा में आप क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जाएं आप canva.com पे और ये है कैनवा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं जिनमें वीडियो, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया के लिए आप चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद पोस्टर, लोगोज, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यानी इन्फोग्राफिक्स में वैसे आपको बहुत टाइम लगता है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उनको आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ आप बना सकते हैं और यहाँ पे एक सर्च बार आपको दी हुई है, जो कुछ भी आप बनाना चाहें वो आप यहाँ पे सर्च करें और आप बना सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे साइन अप पे क्लिक करना है। फ्री अकाउंट इनका आपने साइन अप करना है, यानी आपके पास एक जीमेल अकाउंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो आपके पास होगी। तो आपने अपनी जीमेल से साइन अप करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, साइन इन विद गूगल कर सकते हैं या फिर आप अपनी एप्पल आईडी से कर सकते हैं या फिर फेसबुक से। तो साइन अप करने के बाद आपको फ्री में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। आपको प्रीमियम अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है और इनके फ्री रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सिंपली आपने अब साइन अप करना है और अपने कैनवा के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हूँ और मेरा ये प्रीमियम अकाउंट है, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रीमियम अकाउंट अगर आप लेते हैं तो कुछ प्रीमियम और अच्छे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फ्री लेते हैं तो वो प्रीमियम जो टेम्पलेट्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते, फ्री ही बस कर सकते हैं। लेकिन अपना कस्टम डिज़ाइन किसी भी तरह का आप क्रिएट कर सकते हैं, मेथड सब सेम रहेगा। सिर्फ मैं अपना प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और आपने फ्री साइन अप करना है, या फिर आप प्रीमियम भी लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही कैनवा में आते हैं और लॉग इन करते हैं तो अब आपने क्या डिज़ाइन करना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप जैसे फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये आपको कैनवस के ऊपर लेके आ जाएगा। फेसबुक पोस्ट का जितना साइज़ होता है वो खुद ब खुद इसने यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है। अब जैसे ही आप फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करते हैं और कैनवस आपका खुल जाता है तो लेफ्ट साइड में अब कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। रीसाइज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि ये फेसबुक का साइज़ है, लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप कुछ ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो रीसाइज पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना साइज़ मेंशन कर सकते हैं और रीसाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका रीसाइज हो जाएगा कैनवस उसके हिसाब से। अब मैं बाहर आता हूँ, मुझे यही साइज़ चाहिए क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक पोस्ट बना रहा हूँ, तो मुझे यही साइज़ बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट साइड में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे टेम्पलेट्स। यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स दी हुई हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है और टेम्पलेट आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स में बहुत सारे कैनवा के एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि कस्टमाइजेबल हैं। उनका एक एक कलर आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी शेप चेंज करनी हो, जो कुछ भी करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलबत्ता आप अगर अपना आइकॉन इंपोर्ट करते हैं
तो उसमें एडिटिंग ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि वो एक लॉक्ड जेपीजी फाइल होगी। यहाँ पे ये सब वेक्टर आइकॉन्स हैं और इनको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड्स, यानी आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, अपना मीडिया अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप अपलोड करना चाहें। उसके बाद फ़ोटोज़ है। फ़ोटोज़ ये कुछ फ़ोटोज़ कैनवा की हैं जो कि बिल्कुल फ्रीली आपको अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ आपको मिल जाती हैं और आप अपने पोस्ट के अंदर, अपनी डिज़ाइन के अंदर इन फ़ोटोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, तो उसमें आपको फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो फ़ॉन्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्री डिज़ाइंड और प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। सिंपली आपने क्लिक करना है और वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल्स। स्टाइल्स में आपको बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग जो कलर प्रीसेट्स हैं वो बने बनाए आपको मिल रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहा है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन उठा के आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आगे हमने अभी बहुत कुछ कवर करना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो कुछ फ्री आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप कोई PDF बना रहे हैं, उसमें ऑडियो वगैरह, गिफ वगैरह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो लग सकता है। इसी तरह वीडियोज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टॉक वीडियोज़ मौजूद हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इमेज के ऊपर तो हम वीडियो यूज़ नहीं करेंगे, यानी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं PDF फाइल, तो उसके अंदर वीडियोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड्स का काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आप वैसे डिज़ाइन करते हैं तो आपको गूगल में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड्स बहुत मुश्किल मिलते हैं। यहाँ पे बने बनाए बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड की थीम को सेलेक्ट करें, जैसे ये करता हूँ, तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी सिंपल अगर आपको कलर बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे येलो, ग्रीन या कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे से यहाँ से कोई बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं। जैसे ये इस पर क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड अब मेरे कैनवस के ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह से यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ ऑल योर डिज़ाइंस, तो जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उनको आप इस एरिया में सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर देखें तो लोगोज और पिक्साबे के यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं, यानी ये वेबसाइट जो है वो कैनवा, ये पिक्साबे के साथ लिंक्ड है, तो उनकी इमेजेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं और मैं यहाँ पे ऊपर आके टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ और किसी टेम्पलेट को इम्पोर्ट करते हैं। अब जैसे मैं फेसबुक पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे ये मेरा फेसबुक पोस्ट का साइज़ सेलेक्टेड है। अब किसी भी टॉपिक पर आप बना सकते हैं, उससे रिलेटेड आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे न्यू ईयर मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे न्यू ईयर से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट मेरे पास आ चुकी हैं। अब जैसे ये एक है, अब ये प्रो में है, यानी जिसके ऊपर ये क्राउन का आइकॉन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रीमियम है, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल है क्योंकि मेरा प्रीमियम अकाउंट है। आप यहाँ से फ्री कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, इस तरह से 3-4 फ्री हैं और उसके बाद एक पेड है। तो इस तरह से फ्री आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे फ्री लिखा भी होगा, लेकिन ये प्रो है, तो इस तरह किसी को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये कैनवस के ऊपर इंपोर्ट हो गई है। अब ये एक पोस्ट है, अब इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पे, तो ये बैकग्राउंड का बेसिक कलर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इस कलर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी कलर मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ये ग्रीन सही लग रहा है। और उसके बाद अब मैं इस टेक्स्ट में से कोई भी चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें और आप उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। Ctrl+Z करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, और Ctrl+Z यानी अंडू, और रीडू के ऑप्शंस आपको टॉप में भी मिल जाते हैं। ये है अंडू, Ctrl+Z, ये है रीडू, Shift+Z। तो ये ऑप्शंस आप मैनुअली भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक करके उन्हें एडिट कर सकते हैं। अब प्लीज़ जॉइन अस फॉर द न्यू ईयर्स पार्टी होस्टेड बाय ये, तो अब यहाँ पे मैं अगर अपना नाम देना चाह रहा हूँ तो मैं डबल क्लिक करके अपना नाम दे सकता हूँ। उसके बाद दिसंबर, यहाँ पे टाइम, डेट वगैरह, सिंपली आपने टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है और आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये यानी ये अब एलिमेंट है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आएँ, लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स पे क्लिक करें और एलिमेंट्स आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये मैं करना चाहता हूँ, अब ये इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका कलर मैं यही रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्टेड आइटम के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप इसे फ्लिप करना चाहें कर सकते हैं, एनिमेट करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, एडिट इमेज करना चाहें। एडिट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स वगैरह आपके लिए मौजूद हैं,
मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं रख देता हूँ ये वाला, ये कलर मैं रखूँगा। और अब मैं इसे बड़ा करता हूँ और इसे मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये पीछे वाला जो एलिमेंट है इसको मैं सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ और इसको सिंपली मैं यहाँ पे रीसाइज कर सकता हूँ। यानी मैंने इसे यहाँ पे रखा या फिर सेंटर में रख सकता हूँ या फिर मैं इसे बड़ा करके ऊपर भी रख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखें ये ठीक लग रहा है। इस तरह से अब एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा करता हूँ ताकि इसके अंदर ये टच हो जाए तो और भी सही लगेगा। अब ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं वापस आ गया हूँ अपने होम पेज पे। ये तो मैंने सिर्फ आपको कैनवा के ऑप्शंस बताए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आप स्क्रैच से अपना डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट करें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आएँ सर्च बार के अंदर। अब जैसे मैं यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ, थंबनेल मैं यहाँ पे लिख के सर्च करूँगा तो अब मेरे पास थंबनेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट पकड़ूँ तो मैं उसे अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ अपने रिलेटेड कोई टेम्पलेट, या फिर आप कोई फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आए तो यहाँ पे आप वीडियो, चैनल आर्ट या कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल आप बता सकते हैं कि मिनिमल स्टाइल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, सिंपल, एलिगेंट। तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम आप यूट्यूब, पिंक, ट्यूटोरियल, फोटोशॉप, ब्यूटी, बिजनेस। और यहाँ पे कलर आप बता सकते हैं कि इस स्पेसिफिक कलर के अंदर मुझे टेम्पलेट्स चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ। अब टेम्पलेट्स को एडिट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंपली आपने टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे जैसे ही तो फिर आप उसके किसी भी कंटेंट को एडिट कर पाएंगे। अब जैसे ये एक मुझे टेम्पलेट दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूं और ये मेरे पास कैनवस के ऊपर ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैं चाहूँ तो ये इमेज चेंज कर सकता हूँ। इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ, क्लिक करके डिलीट। और उसके बाद मैं अब इमेज अपनी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी, तो अब कोई हैप्पी आइकॉन जो है वो मुझे चाहिए। जैसे अब ये मुझे सही लग रहा है, या फिर ये, या इसमें से कोई भी आइकॉन आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये सही लग रहा है, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने इस थंबनेल के ऊपर। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे पकड़ के यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ये टॉप सीक्रेट मैं क्लिक करके डिलीट करते हैं और ये अब देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसे मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं अब इसमें लिख देता हूँ कैनवा, जैसे हमारा ये कैनवा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल 2022, ये मैंने लिखा। अब इसे मैं इस तरह से डिक्रीज़ करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख के एक बार इसका जो बैकग्राउंड है, यानी ये जो एक पट्टी हमें मिली है, इसे छोटा करके और मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद सेम गोज़ फॉर दिस, आप इसे छोटा करें। उसके बाद ये पट्टी को भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी लंबी पट्टी रखना चाह रहा हूँ और बस फिर आप कंट्रोल प्रेस करके अगर स्क्रॉल अप करते हैं तो ये जूम हो जाएगा ताकि थोड़ा सेलेक्ट करने में आपको आसानी हो। फिर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करें तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा मैं सेंटर लाइन करता हूँ, एरो कीज़ के साथ आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 2020 के बैकग्राउंड को मैं छोटा करता हूँ, इस बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ से छोटा करता हूँ और इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये हमारा एक थंबनेल बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द अल्टीमेट गाइड एंड यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ से इसे मैं बड़ा करता हूँ। अब इसे मैं एक बार बाहर क्लिक करूँगा और फिर इसे सेलेक्ट करके यहाँ नीचे मैं अलाइन कर देता हूँ और ऊपर मैं लिख देता हूँ हाउ टू यूज़ कैनवा। एंड अब इसे यहाँ से छोटा करते हैं और इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। बस हाउ टू यूज़ कैनवा ट्यूटोरियल 2022 एंड यहाँ पे द अल्टीमेट गाइड। अब यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर भी लगा सकता था और मैं अपनी पिक्चर जो है वो यूट्यूब थंबनेल में लगाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी वो है नहीं तो मैंने ये एक आइकॉन लगाया है। अब उसके बाद आप अगर ये पीछे रेड बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें,
जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये कलर अवेलेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी कलर अपने थंबनेल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। और उसके बाद ये मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ब्लू थीम रखना है इसका, तो मैं ब्लू करूँगा, या फिर यहाँ से हम कोई और भी सिलेक्ट करते हैं। ये मुझे ठीक लग रहा है, यानी डार्क ब्लू। अब ये क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके जो बाल हैं और ये कलर मैच हो रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ब्लू के ऊपर ये येलो भी अच्छा लगता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये हमारा एक थंबनेल बन गया। उसके बाद बैकग्राउंड मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ एलिमेंट्स में आऊँगा और मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसे मैं फुल कैनवस के ऊपर फैला देता हूँ। या फिर आप इससे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे सेंड टू बैक कर देंगे, यानी इसे पीछे भेज देंगे, और इसे फुल बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि हमारे कैनवस के ऊपर फैल जाए। अब ये एक बैकग्राउंड हो गया। इसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करें, ऊपर कलर पे क्लिक करें और कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं लाइट रखना चाह रहा हूँ ताकि ये ऊपर जो कैनवा लिखा हुआ है ये समझ में आ सके। थोड़ा सा मुझे और लाइट चाहिए, मैं कस्टम कलर ले लेता हूँ। यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा ये शार्प न लगे, और हमारा जो ये कैनवा लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये ठीक है। अब इसके ऊपर ये सब भी वाजे है और यहाँ पे थंबनेल हमारी अब रेडी हो चुकी है। अब इस तरह जिस तरह से आपने अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेना है, आपने सिंपली डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और अब आपको बहुत सारे डाउनलोड के ऑप्शंस देगा ये। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, PNG, JPG, PDF प्रिंट, SVG, MP4। अगर आपकी कोई वीडियो है या जिफ आपने कोई एनिमेशन बनाई है तो उसे इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं YouTube के लिए करना चाह रहा हूँ तो ये हाई क्वालिटी PNG मैं ठीक रखूँगा। उसके बाद साइज़ मेरा अभी जो आ रहा है वो है 1280 बाई 720, जो कि बेस्ट साइज़ है YouTube थंबनेल के लिए। और बाकी सब कुछ ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मैं नहीं करूँगा। अगर आपने कोई लोगो बनाया है या कोई आइकॉन बनाया है तो उसे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ताकि वही आपका स्पेसिफिक आइकॉन ही एक्सपोर्ट हो, उसके पीछे बैकग्राउंड ना आए। लेकिन ये हमारा थंबनेल है तो हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद सिंपली डाउनलोड, जैसे ही डाउनलोड किया तो अब ये मेरी जो है वो डिज़ाइन डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये अगर मैं थंबनेल बनाता इलस्ट्रेटर के अंदर तो मुझे ये बॉक्सेस बनाने पड़ते, फिर टेक्स्ट लिखना पड़ता, उसे रीसाइज, उसका फॉन्ट, ये आइकॉन इंपोर्ट करना, फिर छोटा बड़ा करना, उसके बैकग्राउंड्स एडजस्ट करना, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कम टाइम में वही सेम रिजल्ट मिल चुका है। तो इस तरह से आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब एक डिज़ाइन मैं आपको स्क्रैच से बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे होम पेज पे हूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन करता हूँ और मैं यहाँ थंबनेल लिख देता हूँ। और थंबनेल जैसे ही मैंने लिखा यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक करें। अब ये खाली कैनवस उसने मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ लेफ्ट साइड में अपलोड्स, यहाँ पे अपलोड मीडिया, और यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्चर्स मौजूद हैं। अब इससे मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, जैसे ये वाली। अब इसे मैंने इंपोर्ट किया और अब ये मेरे मीडिया के अंदर आ चुकी है। इसे मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने कैनवस के ऊपर। अब ये थोड़े छोटे साइज़ की है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो अब ये उसने कैनवस के साइज़ के ऊपर उसे रीसाइज़ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आता हूँ और मुझे थोड़ा सा ऐसे डिलीशियस सा फॉन्ट चाहिए, तो क्योंकि केक है तो उसके रिलेटेड मुझे एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है ताकि वो उससे रिलेट कर पाए। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट ढूंढता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब ये फ़ॉन्ट, अब मैंने यहाँ पे बोल्ड सर्च किया है तो मुझे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे वो दे रहा है। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू बेक अ केक। हाउ टू बेक अ केक मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसकी स्पेसिंग अब मुझे थोड़ी एडजस्ट करनी है। इसे आप अलाइन करना चाहें तो इसे सेलेक्ट करके Ctrl A करें और यहाँ पे आपको तीनों अलाइन के जो फॉर्मेट है वो मिल जाते हैं।
इस पे क्लिक करते रहेंगे तो आपको आपकी डिज़ायर्ड जो अलाइनमेंट है वो मिल जाएगी। उसके बाद लेटर्स की स्पेसिंग में एडजस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ ऊपर ऑप्शन है लेटर्स की स्पेसिंग का। इससे मैं थोड़ा सा अगर कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो मुझे लेटर्स के अंदर जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और लाइन स्पेसिंग मैं थोड़ी सी एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो इतनी लाइन स्पेसिंग काफ़ी है। अब मैं बार क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करके मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसे मैं कलर देना चाह रहा हूँ यही चॉकलेट केक वाला, या फिर मैं एक बैकग्राउंड इसके पीछे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद ये स्क्वायर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रखा, इसे मैं यहाँ पे इसके पीछे एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसे टेक्स्ट के हिसाब से अब मैं अपनी एरो की से इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एक और थंबनेल बन चुकी है जिसे आप अपनी रेसिपी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ से रिलेटेड आप थंबनेल बना सकते हैं। अब एलिमेंट्स कुछ मैं इसके अंदर अगर ऐड करना चाहूँ इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केक। अब केक मैंने लिखा तो यहाँ पे कुछ केक से रिलेटेड मुझे आइकॉन्स मिल चुके हैं। अब हमारे केक से रिलेटेड जो भी कोई यहाँ पे पिक्चर होगी मैं उसे इंपोर्ट करूँगा। तो मैं कर लेता हूँ जी ये वाली, ये मुझे ठीक लग रही है क्योंकि काफ़ी ये डिलीशियस लग रहा है मुझे। एक आइकॉन मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं ऑल्ट प्रेस करके इसी को ड्रैग करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। मैं इसे छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी थंबनेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्वायर का कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। जैसे मैं ये कलर दे देता हूँ, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो अब हमारी ये थंबनेल रेडी हो चुकी है। इसे सिंपली डाउनलोड करें PNG एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो बेसिक कैनवा अब आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े प्रैक्टिकल काम की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या हम कर रहे हैं और क्या ये होने वाला है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, जैसे थंबनेल्स वगैरह, आप सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। ज़ाहिर जो पहले मैंने आपको टूल्स वगैरह सारे बताए हैं वो इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है और सीखना है कि किस तरह से हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब की थंबनेल्स लोगों ने बनाई होती हैं, वो सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी थंबनेल बना देते हैं और वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता कि इसने वहाँ से टेम्पलेट उठाई और सीधी थंबनेल बना दी है। तो मैं अब जैसे थंबनेल बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके टेम्पलेट सर्च करूँगा, थंबनेल लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे थंबनेल के टेम्पलेट्स आ गए हैं। मेरे पास प्रीमियम अकाउंट मौजूद है तो इसीलिए मुझे प्रीमियम जो थंबनेल्स हैं वो यूज़ करने की परमिशन है। तो आप फ्री में भी जा सकते हैं, बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट्स। तो नीचे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेम्पलेट को यूज़ नहीं करता, मैं 3-4 अपने अच्छे टेम्पलेट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं उठाता हूँ, उनमें से एलिमेंट्स को मैं मिक्स करता हूँ। यानी किसी एक से बैकग्राउंड ले लिया, किसी एक से एलिमेंट्स ले लिए, किसी एक का स्टाइल ले लिया, उन सब को मिक्स करके मैं एक अपना यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब नीचे आता हूँ। अब इनमें से अगर कोई थीम आपको नहीं पसंद आ रही तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कैटेगरी का फ़िल्टर है, स्टाइल का, मिनिमल आपको चाहिए सिंपल थंबनेल तो मिनिमल का फ़िल्टर लगा लें। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और कलर्स में मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लेता हूँ पर्पल कलर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और जब इसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो मैं पर्पल पे क्लिक करता हूँ और पर्पल कलर की जितनी भी थंबनेल्स की टेम्पलेट्स हैं वो मुझे दिखा देगा। तो अब इसमें से मैं कुछ चूज़ करता हूँ। अब इसी वीडियो के लिए हम थंबनेल बनाते हैं जो अभी देख रहे हैं आप, और बाद में मैं इसे फिर शुरू में लगा दूंगा। अब मैं यहाँ से कोई एक टेम्पलेट पिक करता हूँ। अब देखें एक टेम्पलेट मुझे ये पसंद आ रही है तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन लिंक के न्यू टैब करूँगा और ये न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। उसके बाद एक मुझे ये पसंद आ रही है, ये अगर आप देखें तो ये भी प्रो टेम्पलेट है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और टेम्पलेट्स देखते हैं, जो जो मुझे पसंद आती है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, बाद में फिर मैं उन्हें कस्टमाइज़ करता हूँ। तो ये एक मुझे पसंद आ रही है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं YouTube के लिए एक थंबनेल बना रहा हूँ, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसी के लिए बनाएंगे और यही मैं यूज़ करूँगा फाइनल आगे। तो अब ये ऊपर देखें तो मैंने 3 टेम्पलेट्स ओपन कर लिए हैं, जिनमें यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है
और उसके बाद थर्ड ये है। तो अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो ये है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। लोग क्या करते हैं जी, उनकी वीडियो है थंबनेल से रिलेटेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू मेक थंबनेल और इसी को डाउनलोड करके और अपनी वीडियो में लगा देंगे। ये हमने बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको डिलीट कर देना है। अब ये एक खाली टेम्पलेट हमें मिल गई, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इस बंदे को भी उड़ाते हैं। स्टाइल मैं बिल्कुल रखूँगा इस थंबनेल का, और बैकग्राउंड भी मैंने रख दिया इस डब्बे को। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उड़ा देंगे तो डिज़ाइन बड़ा फीका सा हो जाएगा, तो इस तरह के एलिमेंट्स आपने यूज़ करने होते हैं। अब मैं दूसरी टेम्पलेट में आता हूँ और इसमें से मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं यहाँ से ले लूँगा। जैसे ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये वाले। मैं इन सब को कॉपी करता हूँ, अपनी फर्स्ट थंबनेल में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया। यानी इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर आप अपनी थंबनेल में यूज़ करेंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं यूज़र को और इम्प्रेशंस आपको बहुत मिलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसमें से मुझे क्या अच्छा लग रहा है, इसका आप देखें तो मैं फ़ॉन्ट ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इस ऊपर वाले को भी कॉपी कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट मैंने ले लिया और ये जो एक लाइन है इसे भी मैं शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सबको, यानी टेक्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी करते हैं, अपनी फर्स्ट थंबनेल में आते हैं, यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं ऊपर वाले दो टैब्स को बंद कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे अपनी थंबनेल बनानी है, तो अब इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ये टेक्स्ट को ला के मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ यहाँ से अलाइनमेंट से, और ये साइड लाइन हो गया, मैं यहाँ से सेंटर लाइन करूँगा। अब इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये जो डब्बा है ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, और ये पिंक वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पिंक वाले को डिलीट करता हूँ। ये वाइट वाला मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ये मैंने कैसे यहाँ पे ड्रैग किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, तो इसकी एक कॉपी निकल आती है। तो कॉपी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एक कॉपी है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ और इसको मैं या तो रख सकता हूँ यहाँ पे या यहीं पे, ठीक है, या फिर ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं रख सकता हूँ जी यहाँ पे नीचे इसके इधर। अब ये भी हो गया। उसके बाद अब मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू मेक या हाउ टू डिज़ाइन अ थंबनेल इन कैनवा, क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक पर है तो अब मैं इसी वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाऊंगा। तो फॉन्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया ये वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पे आ सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ। या फिर आपके पास एक और तरीका है, वापस जाएं आप अपने थंबनेल्स के ऊपर और यहाँ से कोई भी फॉन्ट पिक कर लें जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं अब इसमें देखता हूँ किस थंबनेल का फॉन्ट अच्छा है, वो मैं अपनी थंबनेल के लिए यूज़ करूँगा। तो मुझे अब यहाँ पे एक देखें, ये थंबनेल के ऊपर जो भी फॉन्ट है ना ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट मैं ले लूँगा। ये मेरा फेवरेट तरीका है, इस तरह से दूसरी थंबनेल से टेक्स्ट लेना, किसी से बैकग्राउंड लेना, किसी से एलिमेंट्स लेना, तो इससे मैं अच्छी थंबनेल बना पाता हूँ। तो मैं ये जो दोनों ऊपर वाली लाइनें इन्वेस्ट एंड इन योर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, मैं अपनी थंबनेल में आता हूँ। यहाँ पे ये दोनों फॉन्ट बेकार हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे इस थंबनेल को रखता हूँ और ये आ गया। अब मुझे इन्हें कस्टमाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डिज़ाइन और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे मैं छोटा रखूँगा। हाउ टू डिज़ाइन से किसी का क्या ताल्लुक हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोटा रखूँगा। मेन जो वर्ड्स होते हैं वो हम बड़े रखते हैं। अब मैं इसे सीधा रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगा, इसको भी सीधा रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ये सीधा कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे थंबनेल लिखना है तो मैं लिख देता हूँ थंबनेल, और ये आ गया हमारा थंबनेल। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे हमारा। यहाँ नीचे रखते हैं और इसको भी मैं यहाँ रखूँगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि थंबनेल के आगे फिर मुझे मेरी पिक्चर भी डालनी है, तो इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल यूजिंग कैनवा, तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा कैनवा या फिर यूजिंग लिख देते हैं, और मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट भी सही करता जाऊँगा। इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको भी ऊपर करते हैं, और यहाँ पे अब नीचे मुझे कैनवा लिखना है, तो सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ, फिर मैं कैनवा लिखता हूँ ताकि कैनवा में थोड़ी सेपरेशन आ जाए। तो मैं
ये कैनवा एक तो मैं लिख सकता हूँ, दूसरा मैं कैनवा का लोगो भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और कैनवा थोड़ा सा बड़ा रखूँगा ताकि लोगों को पता चले कि थंबनेल कैनवा को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की है। और ये लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा। अब जैसे आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो अब ये देखें टेक्स्ट मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्ट लग रहा है, हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल यूजिंग कैनवा। तो अब ये भी अच्छा हो गया। अब देखें हमने दूसरों के एलिमेंट्स यहाँ पे डाले तो ये काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है। और ये देखें तो थंबनेल का जो टेक्स्ट है इसके नीचे जो शेडो आ रहा है ये बड़ी गेम कर रहा है, क्योंकि अगर इस शेडो को मैं हटा दूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाते हैं और देखें यहाँ पे ये शेडो का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं अगर नन करता हूँ यहाँ से तो देखें कितना फीका सा लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। इनमें से आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्लाइस है, ये देखें ये स्टाइल आ गया, उसके बाद ये स्टाइल आ गया, ये स्टाइल आ गया। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, ये वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ, जो कि मेरी एक लास्ट वीडियो थी एफिलिएट आर्टिकल वाली, वो उस पर बड़े व्यूज़ आए थे क्योंकि उसकी थंबनेल बड़ी अट्रैक्टिव सी थी और कंटेंट भी ऑब्वियसली उसमें बड़ा अच्छा था, तो इसलिए उससे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो उसके ऊपर मैंने ये इफेक्ट लगाया हुआ था टेक्स्ट के अंदर, जो कि बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था देखने वाले को कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को आई कैचिंग बनाते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तो मैं दोबारा से इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, या कंट्रोल Z आप कर सकते हैं, वापस आपका ये उसी स्टाइल के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर डालनी है, तो पिक्चर अब मैं कौन सी डालूँगा। एक तो काम मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इस कॉर्नर में लगा हुआ था इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये जो वाइट वाला है या इसकी एक कॉपी यहाँ पे रहने दे, इसको ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, उसी के साथ ये हमारे कुछ डॉट्स और कुछ एलिमेंट्स आ गए, तो ये इसको थोड़ा अट्रैक्टिव कर रहे हैं। और अब मुझे थंबनेल के साथ अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपनी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगा। इनमें से मैं कोई भी पिक्चर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये वाली। अब ये मैंने किस तरह से लगाई, चलें ये भी आपको बता देता हूँ। ये मैंने फ़ोटोशॉप के थ्रू इनका बैकग्राउंड चेंज किया है और इनके ऊपर आउटलाइन लगाई है। आप इस चैनल पर फोटोशॉप की वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसमें आप सीख सकते हैं। तो मैं ये वाली पिक्चर जो है इसे ड्रैग करूँगा, अपने ब्राउज़र में लेके आऊँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो अब ये मेरी एक पिक्चर आ जाएगी। अब ये देखें तो यहाँ पे अपलोड हो रही है और ये अपलोड हो गई। अब इस पिक्चर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पिक्चर हमारी आ गई। इससे एक पिक्चर को मैं डिलीट करता हूँ, इसका साइज़ मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, अदरवाइज़ कैनवा में बैकग्राउंड रिमूवल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ ताकि ज़्यादा जो जगह है वो ये ना घेरे। और बस ये हमारा लग गया यहाँ पे। अब इसको मुझे थोड़ा वाइट करना है। देखें तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी फीकी फीकी लग रही है इसके सामने, तो मुझे इसमें थोड़ा कंट्रास्ट, थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी है पिक्चर के अंदर। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट इमेज। एडिट इमेज में आने के बाद देखें यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल का भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, ये कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से फिल्टर एक मैं यूज़ करूँगा ये वाला आफ्टर ग्लो। इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखें पिक्चर के अंदर थोड़ा ग्लो आ गया और अब ये ठीक है, यहीं पे रखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा लंबा हो, बड़ा हो, और ये पिक्चर चाहे थोड़ी सी दीवार के साथ ही लग जाए, कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें आपकी थंबनेल जो है वो रेडी हो गई और ये अब एक यूनिक थंबनेल है। टेक्स्ट, इसका पैटर्न और ये ओवरऑल जो थंबनेल है ये अब कैनवा में मुझे कोई नहीं दिखा सकता कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है और इसने यहाँ से यूज़ की है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट जाता है कि आपने कोई यूनिक चीज़ बनाई है। ये नहीं कि आपने टेम्पलेट कैनवा से उठानी है और उसको शुरू हो जाना है, अपनी जो चीज़ें हैं वो सब डालनी है और डन। ऐसे कुछ नहीं होता। आपने मुख्तलिफ थंबनेल्स को देखना है या फिर आप अपना डिज़ाइन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में। मैंने 2-3 टेम्पलेट्स को लिया, एलिमेंट्स उनके लिए, और मैंने यहाँ पे एक थंबनेल बना दी। अब एक और काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ऊपर, ये वाली और ये वाली मैं कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये अगर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँ तो ये अच्छा हो जाएगा। ये जो मैं इसको कैनवा के ऊपर लगा देता हूँ कि हम कैनवा को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो ये लगा देते हैं। अब देखें थोड़े और एलिमेंट्स आ गए आपकी थंबनेल के अंदर जो कि अच्छा लगता है। या फिर ये मैं रिमूव कर देता हूँ, वही एक अच्छा है ये वाला। इसको थोड़ा सा रोटेट करें
और आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। कुछ ही मिनट्स के अंदर हमने ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया। और अगर आप देखें तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये है। तो कैनवा एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। मेरी लास्ट जो एक वीडियो थी कैनवा के ऊपर वो ज़रूर देखें, उसमें कैनवा को मैंने कम्प्लीटली सिखाया। इसी तरह से आप थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट के लिए भी आप इमेजेस यहीं से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं जो अक्सर फेसबुक पे और कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ तो वो मैं किस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। अब ये मैंने थंबनेल बनाई, इसकी मैं एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ जो मैं अनाउंस करूँगा अपने ग्रुप्स के अंदर कि ये वीडियो आने वाली है या इस तरह से कुछ भी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर रिसाइज़ पे क्लिक करूँगा। रिसाइज़ में मैं जो पोस्ट बनाता हूँ यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए वो होती है 640 बाय 640 की। वो मैंने यहाँ पे साइज़ पुट किया। यहाँ से कर देते हैं रिसाइज़ एंड कॉपी। तो इससे एक कॉपी बन जाएगी और रिसाइज़ भी हो जाएगा। तो अब ये हमारा न्यू साइज़ है जो पोस्ट के लिए। इसको सिंपल एलिमेंट्स इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऊपर। अपनी ये जो पिक्चर है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये पिक्चर लग गई। ये एलिमेंट मैं पकड़ के थंबनेल के ऊपर लगा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाता हूँ। कैनवा को थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड डन। हमारी ये जो फेसबुक पोस्ट है वो भी यहाँ पे तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये जगह खाली लग रही है तो इस एलिमेंट को आप यहाँ पे कर दें, इस एलिमेंट को आप यहाँ कॉर्नर में कर दें। तो अब ये जगह खाली है। इस पे मैं क्या करूँगा, मैं कमिंग सून लिख सकता हूँ कि ये वीडियो आने वाली है। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे इस एक एलिमेंट को मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ। इसको मैं इस तरह से छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको आगे करते हैं। अब ये मेरी पिक्चर के ऊपर आ गया। अब देखें ये पट्टी मैंने एक यहाँ पे लगाई। अब मेरी पिक्चर के ऊपर ये आई तो मैंने पिक्चर पे राइट क्लिक किया। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक पे होगा ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब ये पट्टी भी आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये नीचे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। पट्टी को लेके यहाँ कर देते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ कमिंग सून। और ये जो स्टाइल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लगा देता हूँ। पट्टी को थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। और अब इस पट्टी के ऊपर कमिंग सून लिखेंगे तो मैं यहाँ पे ये यूजिंग वाला जो फॉन्ट है इसी को ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ। इसमें लिख देता हूँ कमिंग सून और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब ये थोड़ा मोटा फॉन्ट है। मैं यहाँ से कोई फॉन्ट चेंज करता हूँ। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करें। ये जो सिंपल फॉन्ट है ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसकी मैंने ये जो विड्थ है इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करके बड़ा किया। इसका फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। 27 है तो मैं कर देता हूँ 15 तो ज़्यादा कम हो गया, मैं 20 कर लेता हूँ। और 20 अब थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो मैं 18 कर लेता हूँ। अपने हिसाब से मैं फॉन्ट रखूँगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा स्पेसिंग के ऊपर और लेटर की स्पेसिंग मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए लेकिन ये होना चाहिए। तो अब इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट करके नीचे लाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कमिंग सून की एक हमने पट्टी बना दी। उसके बाद इस पट्टी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कलर पे। इसका कलर येलो दे देते हैं और ये कमिंग सून वाले को क्लिक करते हैं। इसका कलर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको दे दूँगा ब्लैक, डार्क ब्लैक, और ये हो गया। अब इसके ऊपर ये जो स्टाइल लगा हुआ है ये इससे क्या हो रहा है कि हमारा इसके ऊपर फोकस जाने की बजाय यूज़र का जो अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर जा रही है। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं इसके इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा, यानी इस कमिंग सून को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा और यहाँ से स्टाइल इसका नन कर देते हैं। अब ये सिंपल फॉन्ट है। अब पीछे देखते हैं, थोड़ा छोटा इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो गौर जा रहा है बंदे का। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट इसका थोड़ा और कम कर दूंगा। स्पेसिंग इसकी मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ी और इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि यूज़र इसके ऊपर फोकस ना करे, उसका पहला जो ध्यान जाए वो यहाँ पे जाए। तो अब देखें तो ये हमारी पोस्ट और ये हमारी थंबनेल भी रेडी होगी। दोनों चीज़ें हमने रेडी कर ली और इस तरह से मैं थंबनेल बनाता हूँ। उसी से लेके उसी के सेम डिज़ाइन से मैं एक पोस्ट बना लेता हूँ जो मैं अनाउंस करता हूँ फेसबुक में या कम्युनिटी में। अब यहाँ पे आते हैं और मैं कलर के हिसाब से इन्हें सॉर्ट कर लेता हूँ। नीचे आते हैं कलर, मैं यहाँ पे ये कलर पिक करता हूँ जो कि कैनवा से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। अब मुझे इस कलर के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इनमें से मैं थोड़े टेम्पलेट्स ओपन कर लूँगा जिनके ऊपर मैं अपनी
थंबनेल डिज़ाइन करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आया तो ये बैकग्राउंड मैं लूँगा। अब ये थंबनेल तो बड़ी बुरी है, आप ये मत सोचें मैं बाद में इसको अच्छा कर दूंगा। तो अब इसका मैं बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं बैकग्राउंड किसी से लूँगा, टेक्स्ट किसी से लूँगा और इमेजेस किसी से लूँगा, तो मैं उनको मिला के एक ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ। अब इसका मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखें तो ये जो चीज़ है, ये एलिमेंट है, ये कैनवा के कलर के साथ रिलेट करता है, इसीलिए मैं ये लेना चाहता हूँ। तो मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। ये एक ओपन हो गया। अब बैकग्राउंड तो मेरे पास आ जाएगा। मुझे थोड़ा टेक्स्ट के लिए कोई थंबनेल चाहिए जिसके ऊपर से मैं टेक्स्ट कॉपी करूंगा। ये देखें, ये जो आपको एक थंबनेल दिख रही है, इसके ऊपर ये जो इस तरह से टिल्ट हुआ टेक्स्ट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। अब 2 थंबनेल्स हमने ओपन कर ली। एक है हमारे पास ये वाली टेनिस, इसके ऊपर से मुझे टेक्स्ट चाहिए, और एक है थंबनेल ये वाली हमारे पास, इसके ऊपर से हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो अब इसके ऊपर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा देता हूँ, और ये हो गया सादा, हमारी थंबनेल का बैकग्राउंड होगा ये। और उसके बाद यहाँ से ये जो थंबनेल है, इसके ऊपर से हम टेक्स्ट लेंगे। तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, Ctrl+C करते हैं, कॉपी हो गया। अब इस थंबनेल का कोई काम नहीं है, मैं दूसरी थंबनेल में आता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V करूँगा, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे अपना टेक्स्ट लिखना है। लेट्स से मैं इसे ऊपर रखता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, और मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे। अब ये मेरे पास नीचे यहाँ पे ड्रैग हो गया। इसकी मैंने एक कॉपी बना ली। ऊपर वाली जो कॉपी है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और जैसे ही सेलेक्ट किया तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास टूल बार इनेबल हो गई है। इस टूल बार के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पे ये होते हैं फॉन्ट्स, इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ये है जी फॉन्ट साइज़, इसको आप प्लस माइनस करके फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट का कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ तो वाइट किया। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं अंडरलाइन, तो ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर लाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, कोई भी आप करना चाहें। यहाँ पे लिस्ट है, इसे बुलेट्स में दे सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करें तो ये लेटर स्पेसिंग है, लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाइन के बीच में स्पेसिंग, और ये इफेक्ट है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगाते हैं। उसके बाद ये है, इस पर क्लिक करते हैं एनिमेट, तो आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं फॉर वीडियोस। एंड देन यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑल कैप्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अपर कैप करना हो, कॉपी स्टाइल, आप किसी भी स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे लॉक, इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन के अंदर बहुत कुछ आपको मिल रहा है, मिडल, सेंटर, लेफ्ट, राइट, बॉटम, बैकवर्ड टू बैक। और यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसपेरेंसी, इस टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी मींस ओपेसिटी। जी हाँ, जो आपने देखा होगा फोटोशॉप के अंदर इस ऑप्शन को ओपेसिटी कहते हैं, और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी है। तो मैं इसे फुली रखूंगा, और यहाँ पे लिंक, आपको लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब हम अपनी थंबनेल बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करूंगा, जो एक ऊपर हमने लिखा था, इसको मैं लिख देता हूँ हाउ, या फिर हाउ टू यूज। अब मैं कैनवा के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा हाउ टू यूज कैनवा टू मेक मनी। अब इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे मैं लिखना चाहता हूँ कैनवा। ये हो गया कैनवा। कैनवा मैंने येलो में इसलिए लिखा क्योंकि देखने वाले का फिर ध्यान जाएगा कैनवा के ऊपर कि ये जो वीडियो है ये कैनवा के बारे में। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अलाइनमेंट इनकी मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के सेंटर में रहें। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे लेके आते हैं तो एक लाइन आपको गाइड देती है कि यहाँ पे अब आप ऊपर वाले टेक्स्ट के सेंटर में है, तो यहाँ पे ओके हो गया। मैं ऑल्ट प्रेस करके ये ऊपर वाइट टेक्स्ट को मैं दोबारा से नीचे कॉपी करता हूँ, ड्रैग करता हूँ अपने माउस से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू मेक, और नीचे अगेन मुझे लिखना है मनी। तो अब मनी को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं कैनवा को ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ नीचे, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा मनी। दैट्स ऑल। टेक्स्ट मेरा हो गया थंबनेल का कंप्लीट। इनको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके अलाइन कर लूँगा, और बस अब हमारा ये काम हो गया। इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ तक इसे सेलेक्ट करता हूँ, और मैं थोड़ा सा ऊपर और इस थंबनेल के मिडल में लेके आता हूँ। अब इसके अंदर हमें थोड़ा टेक्स्ट को थोड़ा ब्राइट करना है, मतलब थोड़ा अच्छा लगे ना। अभी ये बिल्कुल सादा लग रहा है, तो मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद सबको मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ, और इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं कोई भी इफेक्ट दे सकता हूँ अपने टेक्स्ट को। अब जैसे ये दिया तो वाओ, अब ये देखिए ड्रॉप शेडो आ गया इसके पीछे, जो कि टेक्स्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है और लोगों का ध्यान जाता है उस टेक्स्ट के ऊपर अगर उसके पीछे कोई शेडो वगैरह हो। मुझे एक पसंद है ये वाला शेडो, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शेडो पीछे इसके आ रहा है।
और मैं यहाँ पे शेडो का पीछे जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। और अब देखें बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। और ऑफसेट इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड दैट्स इट। अब देखें मेरा टेक्स्ट कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इसको अगर मैं सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट के साथ यहाँ ड्रैग करता हूँ और अब इसके इफ़ेक्ट में जाके मैं इसके सारे इफ़ेक्ट्स को नन कर देता हूँ, यानी ज़ीरो। अब देखें कौन सा अट्रैक्टिव आपको लग रहा है, ये वाला या ये वाला। ऑफ कोर्स ये वाला। तो यही चीज़ होती है जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी ग्राफिक्स को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपनी एक पिक्चर ऐड करनी है और हमारी थंबनेल जो है वो बन जाएगी। पिक्चर ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपलोड्स के अंदर और यहाँ पे मैं अपलोड मीडिया पे क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पे मेरी एक पिक्चर मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं और ये जी आफ्ताब हसन साहब यहाँ पे आ गए हैं। और इसको मैं अब थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लूँगा। अब ये पिक्चर्स मैंने इस तरह की बना के रखी हुई हैं ताकि जो भी मैं थंबनेल बनाऊँ तो मेरे पास एक पिक्चर होनी चाहिए। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा शेडो है, मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्राइट हो जाए ताकि थंबनेल जब छोटी इस तरह से दिखती है यूट्यूब में तो मेरी पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एडिट इमेज और यहाँ पे हम थोड़ा ख़ुद को चिट्टा गोरा करते हैं और ये मैं हमेशा करता हूँ। मेरा यहाँ पे एक फेवरेट है फ़िल्टर, मैं फ़िल्टर सेकंड में आता हूँ और यहाँ पे आफ्टर ग्लो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें जी फुल गोरा हो गया और एक ग्लो सा बन गया फेस के ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद फिर वापस आप एडजस्ट के अंदर आके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पे फेस के ऊपर ज़्यादा है तो मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ से कम कर लूँगा, हल्का सा कम करूँगा, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ तक रखता हूँ, दैट्स इट। अब देखें ये थंबनेल हमारी रेडी हो चुकी है। टेक्स्ट के अंदर शेडो भी हमने डाला, एक सिंपल सा थंबनेल बन चुका है। अब यहाँ पे पैसों की बात हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं क्लिक करता यहाँ पे लिखता हूँ मनी जैसे ही लिखेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास और बहुत सारे मनी के जो ग्राफिक्स हैं वो आ चुके हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने सामने ये रख देता हूँ तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ग्राफिक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैं शेयर करता हूँ यहाँ से डाउनलोड और यहाँ से यही साइज़ में हम डाउनलोड करते हैं थंबनेल के लिए। मैं इसे 1920x1080 कर लेता हूँ डाउनलोड और ये है हमारा ग्राफिक जो इस वक्त आपके सामने है। तो देखें कितनी आसानी से कुछ ही मिनट्स में हमने ये थंबनेल क्रिएट कर लिया। ओके, तो आई होप आपको डिज़ाइन करना तो आ गया होगा कि कैसे कैनवा में कुछ भी डिज़ाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैसे आप कैनवा को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। अब देखें कैनवा एक टूल है, अब इसको ज़्यादा यूज़ करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको कि आप इस डेली यूज़ करें 1 घंटा और इसका मालिक आके आपको पैसे दे के जाए। ज़ाहिर है हम इसको ऐसे कामों में यूज़ करते हैं ताकि हम ऑनलाइन अर्निंग कर पाए। इसको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हम ऑनलाइन कुछ पैसा कमा पाए इस टूल को यूज़ करके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कैनवा को यूज़ करके कर सकते हैं ईजिली और आप उनसे पैसा कमा सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो अब मैं डिटेल में आपको वो बताता हूँ। आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तब ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और लंबे टाइम तक आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है इसके ऊपर, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं कि 2 दिन कैनवा यूज़ करके और आप कहें जी मुझे तो भाई पैसा ही नहीं मिल रहा। ये मेरे सामने फाइवर ओपन है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन। अब ये मैंने जैसे ही सर्च किया तो देखें बहुत सारी सर्विसेज आ गई जहाँ पे $25 में ये दे रहे हैं। 192 रिव्यूज़ हैं इनके, 60 रिव्यूज़ हैं $10 में, इनके 590 रिव्यू तक हैं और ये $45 में दे रहे हैं। आई विल क्रिएट 15 अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट मिनटों में डिज़ाइन कर सकते हैं आप कैनवा को यूज़ करते हुए। यहाँ पे अगर आप देखें आई विल डिज़ाइन कैनवा टेम्पलेट फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट। मतलब ये सीधा ही बता रहे हैं कि मैं कैनवा को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करूँगा। वैसे हम तो नहीं बताते, उनको बस मक्खन लगाते हैं कि हम फोटोशॉप में कर रहे हैं, तो चलो छोड़ो। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आई विल डिज़ाइन 30 सोशल मीडिया पोस्ट। तो मतलब बहुत डिमांड मुझे लग रही है और यहाँ पे कोई टॉप रेटेड सेलर देखें तो नहीं है, सिर्फ लेवल 2 के सेलर्स कुछ बैठे हैं। अब अगर ऊपर देखें तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी। ये लिख के मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पे देखें अब इसकी डिमांड लेवल 2 सेलर्स ही हैं, बस टॉप रेटेड भी अब एक आ चुका है। आई विल मेक इंस्टाग्राम स्टोरी एंड फेसबुक एड्स। मतलब ये सिंपल सा काम है जो आप कैनवा में कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्रिएट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियोज़ एंड स्नैपचैट एड्स। $25, $50, $5 और 174 रिव्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी बड़ी डिमांड है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंटेशन। ये अगर मैं लिखूँ तो इसकी भी बड़ी डिमांड है। आई विल मेक अ मॉडर्न बिजनेस प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के अंदर ये बनाएंगे।
ये आप कैनवा के अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें इनकी भी बहुत सारी डिमांड है। अब इसी तरह कार्ड्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, टेम्पलेट्स कुछ भी आप सर्च करें तो फाइवर के ऊपर उसकी बहुत डिमांड है। अब देखते हैं कैनवा के अंदर ये डिज़ाइन कैसे किए जा सकते हैं। अब ये है जी मेरे पास कैनवा और मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हूँ। आपने अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेना, फ्री कैनवा है और सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ये है कि मोबाइल ऐप भी इसका अवेलेबल है, तो मोबाइल में भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल में इंटरनेट है, तो मोबाइल में भी करेंगे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहीं से फाइवर में अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखें तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सर्च की वही यहाँ पे आपको मिल रही हैं। प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो भी बना सकते हैं। छोटी वीडियोस आजकल बड़ी चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं वो लोग चाह रहे होते हैं फाइवर के ऊपर डिज़ाइन करवाना। अब वो डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो आपको वीडियो बना के देते हैं। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई हेडलाइन लिख दो, नीचे हेडलाइन लिख दो कोई अट्रैक्टिव सी, और इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स ऐड करके मुझे दे दो। इसकी बड़ी डिमांड है और ये एक बड़ी हॉट स्किल आजकल चल रही है और जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग ऑफिस, यहाँ पे सोशल मीडिया लिखेंगे, उसके लिए आप पोस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस प्रेजेंटेशन आइकॉन और यहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस आ चुकी हैं। अपना साइज़ आप खुद पिक कर सकते हैं, उनका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक अच्छी सी आप प्रेजेंटेशन पिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया। अब ये मेरे पास एक कैनवस ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बहुत सारी प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। इनको मैं एक को भी क्लिक करूँगा तो मेरे कैनवस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और उसको मैं कस्टमाइज़ करके, कस्टमाइज़ कैसे करना है, सिंपली आपने टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने क्लाइंट के हिसाब से। कुछ भी वो अगर आपको कंटेंट देता है तो आपने उसे सिर्फ एक डिज़ाइन में ऐड करके दे देना है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने लिखा और ये लिख के जैसे सर्च किया तो अब मेरे पास बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ पे आ चुकी हैं और ये वीडियो भी बनाता है आपके लिए कैनवा। ये सबसे अच्छी बात है, ना सिर्फ आप इससे ग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी क्लाइंट आपको वीडियो देता है उसको आपने ग्राफिक्स के अंदर इंसर्ट करना है तो यहाँ से कोई भी एक स्टोरी पकड़ें, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये टेम्पलेट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं क्लाइंट के डेटा के साथ इसे रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे उसका टेक्स्ट मैं डालूंगा, यहाँ पे इमेजेस वगैरह कुछ भी डालना है और मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड, और यहाँ से PNG JPG में डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये एक इमेज है, आप वीडियोस भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट का डिज़ाइन जो है वो ये आजकल बड़ी चल रही है स्किल फाइवर के ऊपर कि मैं आपकी फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करूँगा। सिंपल सा छोटा सा आपको कंटेंट देंगे, कोई हेडलाइन, नीचे कोई टेक्स्ट वगैरह और कोई इमेज वगैरह। यहाँ पे आपने आना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक की पोस्ट की टेम्पलेट को ओपन करना है, जो आपको टेम्पलेट अच्छी लगती है, जो आप समझते हैं कि क्लाइंट को पसंद आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये टेम्पलेट होगी अप्लाई मेरे पास कैनवस के ऊपर। दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ भी मूव अराउंड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को मूव करना कर सकते हैं ये, और इस पर डबल क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और ये लें जी, मेरे तरीके से एडिट हो गया। अब यहाँ पे देखें तो मैंने अपना साइन भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज लिस्ट करूँगा और यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, यहाँ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। इस पोस्ट को सिंपली मैं क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा, यहाँ पे उसकी वेबसाइट दे दूँगा एंड दैट्स इट। अब ये जो इमेज हमने बनाया 2 मिनट के अंदर, इसको आप जब क्लाइंट को देंगे तो वो इसे फेसबुक एड्स के लिए भी यूज़ कर सकता है, इंस्टाग्राम एड्स के लिए यूज़ कर सकता है, नॉर्मल फेसबुक पोस्ट के तौर पर यूज़ कर सकता है। तो उसकी डिमांड के हिसाब से आपने कैनवा के ऊपर कुछ भी डिज़ाइन करना है और उसको डिलीवर कर देना है। दैट्स ऑल, इतना सा काम है। अब इसके लिए आप 5, 10, 25 अपने हिसाब से अपने कंपटीशन को देखते हुए अपनी प्राइसेस सेट कर सकते हैं और फाइवर के ऊपर इनको बेच सकते हैं सर्विसेज को। अब फाइवर के ऊपर बेचना कैसे है? फाइवर को आप ज्वाइन करेंगे, fiverr.com पे जाना है, आपने सिंपली साइन अप करना है। बस फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, उस तरह से गिग्स ऐड करें। अब जैसे ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की गिग है, इसका टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे, पैकेजेस $50, बेसिक, स्टैंडर्ड $100, प्रो 150। तो यहाँ पे फिर मैंने बताया कि इसके अंदर क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें लिस्ट की और यहाँ पे डिलीवरी टाइम है, अनलिमिटेड रिविजन्स। यहाँ पे क्लाइंट मेरा आने के बाद बाय कर सकता है मेरी सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बता देना कि आप क्या डिज़ाइन करेंगे और कैसे करेंगे और क्यों क्लाइंट को आपको चूज़ करना चाहिए। बस इस तरह से सर्विसेज आप लिस्ट करते हैं फाइवर के ऊपर और डिज़ाइनिंग आपकी सारी करनी होती है कैनवा ने। तो ये दीजिए एक डिटेल्ड गाइड जिसमें मैंने आपको बताया कैनवा को यूज़ कैसे करना है और उसको यूज़ करके पैसे कैसे कमाने हैं। सारा कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना एक्शन लेते हो, कितना प्रैक्टिकली काम करते हो ताकि आपको उससे अर्निंग हो। जाहिर है घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप काम करें और इस काम में कोई जाके आपको मजदूरी भी नहीं करनी है। आपने जस्ट
अपने लैपटॉप अगर आपके पास है उसके ऊपर आपने काम करना है। कैनवा को आप सीख तो गए होंगे। अब जो अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई हैं कि आप इससे सर्विसेज से पैसा कमा सकते हो, डिजाइन क्रिएट करके उनको ऑनलाइन बेच के पैसा कमा सकते हो, तो किसी भी एक मॉडल को आप पकड़ें जो भी आपको ईजी लगता है, चाहे सर्विसेज वाला या फिर इससे अपने लिए कुछ काम करना, उससे अपॉर्चुनिटीज निकालना कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी एक मॉडल को आपने पकड़ना है और कैनवा को यूटिलाइज करके आप पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वैसे तो मैंने 2-3 हफ्ते से कोई नहीं किया रिप्लाई। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट आपने लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।